हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि स्मार्टली स्टडी करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। अगर यहाँ टिप नंबर 1 मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो ये रिलेट करती है स्टडी सेशन से। अगर एक स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ाई के बारे में सोचता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लगातार पढ़ाई करते रहते हैं विदाउट एनी ब्रेक के, और वो सोचते हैं कि हमने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और एट दी एंड हम अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्रेन पर होने वाली रिसेंटली स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब आप लगातार काम करते रहते हैं, लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, तो आप अपनी बॉडी में लेज़ीनेस या थकावट फील करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, और फोकस ना करने की वजह से आपका जो टाइम है वो भी ज़ाया होता है और आप मुतलका स्कोर भी गेन नहीं कर पाते। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लगातार काम करने की बजाय अपने काम में थोड़ा सा हम ब्रेक रख लें। अगर एक स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ाई के बारे में सोचता है तो उसे चाहिए कि वो अपने 4 घंटे को एक एक घंटे में डिवाइड कर ले, इसके 4 हिस्से कर ले, और हर एक घंटे के बाद इसे चाहिए कि 10 मिनट का ब्रेक रख ले। वो 10 मिनट के ब्रेक में क्या होता है, आपका जो माइंड है वो रिटेन हो जाता है, वो फ्रेश हो जाता है, वो अगले घंटे पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, और इस तरह आप ज़्यादा अपने माइंड पर फोकस कर पाएंगे बजाय कि 4 घंटे लगातार पढ़ने की। और यहाँ एक और बात हम आपको बताते चलें, जो 10 मिनट की ब्रेक आप 1 घंटे पढ़ाई के बाद रखते हैं, उसमें आपने अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, ना कि आप अपने माइंड को बिज़ी रखें किसी मोबाइल चलाने में या टीवी वगैरह देखने में। इससे क्या होगा, आपका माइंड है जो रिलैक्स नहीं होगा। आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है उस 10 मिनट की ब्रेक में, ताकि आपका माइंड है जो अगले घंटे के लिए ख़ुद को तैयार कर ले और आप ज़्यादा कंसंट्रेट करके, ज़्यादा फोकस करके अपनी पढ़ाई कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा पढ़ाई में। टिप नंबर 2 जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये रिवाइज से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं, सबक को याद कर लेते हैं अच्छी तरह, और चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं, वो उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते अच्छी तरह। बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ कर याद करते हैं, लिख कर याद करते हैं, लेकिन उसको रिवाइज़ नहीं करते। एट दी एंड क्या होता है, जब वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन या टॉपिक आता है तो आप उसे अटेंड नहीं कर पाते। आप इसीलिए अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि आपने उस चीज़ को अच्छी तरह रिवाइज़ नहीं किया होता। इसीलिए आपको चाहिए कि एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाएं और अपने टाइम को मैनेज करें और चीज़ों को रिवाइज़ करते रहा करें, क्योंकि रिवाइज़ करने से जो है चीज़ें वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं और आप अपने एग्ज़ाम में उनको अच्छी तरह से पिक कर सकते हैं। अगर हम आपको माइंड के बारे में बताएं तो हमारे माइंड में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है। आप जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम सुनते हैं या उसे याद करते हैं, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, लेकिन जब आप उसको रिवाइज़ नहीं करते तो वो आपकी मेमोरी से डिलीट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी मेमोरी को और अपनी जो हमने याद किया है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेंड करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हम चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करते रहा करें, क्योंकि रिवाइज़ करने से जो है चीज़ें हमें भूलती नहीं हैं और एक लॉन्ग टाइम तक हमें चीज़ें हैं जो वो याद रहती हैं। इसीलिए अपना मुनासिब टाइम टेबल बनाएं ताकि आपको चीज़ें याद रहें और उन्हें थोड़े दिनों के बाद ही बेशक आप रिवाइज़ उन्हें करते रहा करें, क्यों, ताकि रिवाइज़ करने से आपको चीज़ें याद रहें। जो टिप नंबर 3 मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप वेस्ट ऑफ टाइम कैसे करते हैं, आप बिना वजह चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप पढ़ाई के बारे में क्यों सोच रहे हैं। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको सोचना चाहिए ना कि ये मुझे टेस्ट मिला है, ये मैं याद करूँ, फ़लाँ मुझे असाइनमेंट मिली है, इसे मैं तैयार करूँ, फ़लाँ मेरा टेस्ट है, इसे मैंने याद करना है और परसों मैंने ये टेस्ट देना है। बहुत से स्टूडेंट्स बिला वजह ही टेंशन लेते रहते हैं। ठीक है, आपको फ़िक्र होनी चाहिए, मगर ये नहीं कि बिला वजह की टेंशन लेते रहें। आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने गए हैं तो आपको पढ़ाई की टेंशन है। ठीक है, टेंशन आपको लेनी चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए पढ़ाई की, मगर बिला वजह की टेंशन ना लें आप। स्टूडेंट्स बिला वजह की टेंशन लेते रहते हैं। जब खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ तब भी उन्हें पढ़ाई की फ़िक्र है। आप खेल रहे हैं तो खेल पर फोकस करें ना। और जब घर में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो खेल की इन्हें फ़िक्र होती है कि यार अगर मेरा दोस्त वो गोल कर देता तो हम वो मैच जीत जाते। इस तरह सोचने में अपने टाइम को ज़ाया मत करें। सोचें मत, पढ़ें, कुछ करके दिखाएं। बहुत से स्टूडेंट सोच में ही रहते हैं और जब उन्होंने खेलना होता है तब पढ़ाई को सोच रहे होते हैं, जब पढ़ाई करनी होती है तब अपने खेल के बारे में या अदर एक्टिविटीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं।
इसीलिए हमें चाहिए कि अपने माइंड को हम रिलैक्स रखें। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ये आपको फ्यूचर में भी और आने वाले वक्तों में भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।